नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 6-7 प्रवाह गणित कार्यपुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 97 से 99 तक को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ज़रूर समझ में आएंगे। मैंने अब तक कार्यपत्रक 1 से 96 तक हल करवा दिए हैं। अपने चैनल की प्ले लिस्ट पर जाके उसे हल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 97, जो कुछ विशेष होने वाला 97 जो कार्यपत्रक है वो आपका बोर्ड मास के नियमों पर आधारित है। बोर्ड मास का जो नियम है उस पर आधारित है। अब आप सोचोगे सर ये बोर्ड मास होता क्या है, तो आपको मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। बोर्ड मास एक नियम है जो शॉर्ट में लिखा हुआ है। इसमें प्रत्येक जो आपको कैपिटल 1 दिख रहा है इसका अर्थ होता है, इसका अलग विस्तृत नाम होता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बी का नाम क्या होता है, बी का क्या मतलब होता है। तो बी का मतलब होता है आपका ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट। तो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ब्रैकेट, ब्रैकेट क्या चीज़ होती है? ब्रैकेट होते हैं आपके कोष्टक। जैसे आप ये बड़ा कोष्टक है, इसी प्रकार ये आपका मंझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है। तो छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, ये कोष्टक जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। तो इसे कहते हैं आपका ब्रैकेट। अब आगे जो है आपका वो क्या है? ओ। ओ का मतलब क्या होता है? तो ओ का मतलब जान लेते हैं। ओ का मतलब होता है आपका ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर होता है। ऑर्डर क्या होता है? जैसे आप ऐसे घात वाली कोई भिन्न करते हो, एक्स का स्क्वायर 2, वाई का स्क्वायर 2 या पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार की कोई घात वगैरह होती है, उसको ऑर्डर कहते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपका डी। तो डी का मतलब क्या हुआ? डी का मतलब होता है डिवीजन। डी का मतलब क्या होता है? डिवीजन, TION, डिवीजन। डिवीजन किसे कहते हैं? भाग को कहते हैं। डिवीजन कहते हैं आपका भाग को। भाग हमेशा आप जो भी क्रिया करोगे उसमें भाग होगा वो लेफ्ट से राइट की ओर होता है। लेफ्ट से राइट की ओर भाग प्रक्रिया होती है। उसके बाद अगला अक्षर मिल रहा है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? MULTI, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है गुणा। गुणा भी आपका लेफ्ट से राइट की ओर चलता है। लेफ्ट से राइट की ओर यानी बाएं से दाएं की ओर चलता है। किधर? बाएं से दाएं की ओर चलता है। उसके बाद में आपका अक्षर मिलता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन। ADDITION, एडिशन। एडिशन का मतलब होता है यहाँ पर जोड़। यानी सबसे पहले भाग, भाग के बाद में गुणा, गुणा के बाद में आपको जोड़ करनी होती है। जोड़ के बाद में आगे आ जाता है एस। एस का मतलब होता है सब एक्सट्रैक्शन होता है। क्या होता है? सब एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव। घटाव का मतलब होता है बाकी। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये था आपका कुछ बोर्ड मास का नियम इस प्रकार। अब अपन इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको हल करेंगे। तो एक बार आपने इसको लिख लिया है तो मैं इसको मिटा देता हूँ और शुरू करता हूँ प्रश्नों को। एक बार और ध्यान रखना है कि जब इन प्रश्नों को हल करोगे तो कोई प्लस है और उसके पास में प्लस है तो उसका प्लस ही होता है। माइनस है तो भी उसका प्लस होता है। पहले प्लस है माइनस है तो वो माइनस होगा। पहले माइनस है फिर प्लस है तो वो भी माइनस होने वाला है। ये बात भी आपको पूरी तरह से पता होनी चाहिए। एक प्रश्न देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करें। क्या देख लेते हैं? 4 प्लस कोष्टक 3 × 2 कोष्टक क्या होगा? तो आपको पता है, मैंने पहले क्या बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट है, ब्रैकेट वाला करेंगे। तो जब इनको ब्रैकेट वाले को किया तो 3 और 2 को गुणा किया तो हो गए आपके 6। अब 6 हो गए तो 4 प्लस का प्लस कर दो, फिर ये हो गए 6। 4 + 6 को किया तो हो गया आपके उत्तर 10। तो ये आ गया उत्तर 10। इसी तरीके से सबसे पहले ब्रैकेट को निपटाएंगे। ब्रैकेट के बाद में आपका भाग को करेंगे, भाग के बाद में गुणा करेंगे, गुणा के बाद में जोड़ करेंगे, जोड़ के बाद में बाकी करते हैं। तो इसमें भी सबसे पहले ब्रैकेट लिया तो 8 भाग ब्रैकेट वाला देखा तो 5 और 3 हो गया 8। अब 8 में 8 का भाग दिया तो उत्तर क्या आ गया? 1 आ गया। समझ में आ रहा होगा। शुरू करते हैं आगे। और जैसे
3 और 5 हो गए 8 इंटू ये भी 8 है, 8 को 8 से गुणा किया तो आपका हो गया 64। अगला देख लेते हैं। पहले हमेशा ब्रैकेट को निपटाते हैं। ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ होती है उनको निपटानी पड़ती है। जैसे ये ब्रैकेट के अंदर देखोगे कोष्टक के अंदर, तो कोष्टक के अंदर 10 में से 5 गई तो क्या बचे 5, 5 इंटू अब ये रहे 7, 5 इंटू 7, 5 को 7 से गुणा किया तो आपके 35 आ गए। इसी प्रकार इसमें ब्रैकेट को देखोगे, यानी कोष्ट 23 में से आप 5 घटाओगे तो पीछे बचेंगे आपके कितने 18, 18 को 5 से गुणा किया तो 18 पंजे हो गए आपके 90। अगला है कोष्टक के अंदर 5 को 3 से गुणा किया 15 हो गए, 15 को फिर 5 से गुणा किया तो क्या हो गया 75 हो गया। इस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना होता है। समझ में आ रहा होगा। और आगे बोर्ड मास से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं, उसको भी अपन हल करेंगे। कोष्टक चिन्ह का सही जगह प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचें। जैसे देखोगे ये यहाँ लिखा हुआ है 20/4 प्लस 1 बराबर 6, यानी ये 6 उत्तर आना चाहिए। तो हमने क्या किया, कोष्टक के अंदर इस संख्या को लिया, 20 को 4 से भाग दिया तो 4 पंजे 20, 4 पंजे कितने हुए 20, तो 5 और प्लस ये 1 जोड़ दिया तो 5 और 1 कितने हो गए 6। तो हम उत्तर तक पहुंच गए सही ढंग से। इसी तरह देखोगे इसको तो 20 प्लस 12 भाग 3 माइनस 1, आपको उत्तर लाना 23। तो अपने भाग है ये आपको कोष्टक में लेना था, तो मैंने ये भाग कोष्टक में ले लिया। अब भाग दोगे 3 का पाड़ा बोलोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, ये हो गए 4। अब 4 हो गए तो भाग के बाद जोड़ होती है तो 20 प्लस 4 हो गए आपके 24, और 24 में से ये 1 माइनस करोगे तो हो जाएंगे 23। इसी तरह गह देख लेते हैं 14 प्लस 1 भाग 3। तो यहाँ पे देखोगे इनको प्लस कर लीजिए, तो इनको प्लस किया तो कितने हो गए 15 हो गए, और 15 में 3 का भाग दे दिया तो आपके 5 उत्तर आ जाते हैं। इसी तरह आगे देख लीजिए, तो ये गह जो है इसमें देखोगे तो 16 प्लस 4 इंटू 2, तो आपको क्या करना है इस दोनों को गुणा करना है। 4 और 2 को गुणा किया तो कितने हो गए आपके 8 हो गए, और प्लस 16, 16 और 8 हो गए 24। अब 24 के अंदर आप क्या करोगे 3 का भाग दे दोगे। 24 में 3 का भाग दोगे तो 8 तेरी 24, 8 बार भाग गया। इसी तरह इसको देखोगे तो यहाँ इन दोनों को प्लस कर लो तो कितने हो गए 9, और इधर है भाग 8। अब 18 में 9 का भाग दोगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 2। इस तरीके से आपको इस कोष्टक का प्रयोग करते हुए, इस ब्रैकेट का प्रयोग करते हुए आपको सही उत्तर तक पहुँचना था। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न। चिन्हों कोष्टक प्लस माइनस गुणा भाग का प्रयोग करें और सही उत्तर तक पहुँचें। यहाँ पर भी यही तरीका है कि आप यहाँ 25 उत्तर आया तो कैसे आया है, तो आपको क्या करना था, जैसे 5 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था, तो आपको सबसे पहले 4 और 6 को क्या करा गुणा, तो 6 का पाड़ा 4 बार बोले तो 6 चौक 24, फिर 24 को 5 से गुणा किया, 24 को 5 से गुणा करने के बाद में 2 का भाग दिया तो आपके उत्तर आ गए 25। इसी तरह 4 और 4 को गुणा किया और 2 और 7 को गुणा किया, फिर इन दोनों को जोड़ा तो उत्तर आ गई 30। यहाँ देखोगे तो 30 माइनस 2 इंटू 3, यानी 2 और 3 को गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब 30 में से 6 माइनस करोगे तो उत्तर आ जाएगा 24। आगे देखोगे 4 माइनस 2 प्लस 8 भाग 8, 8 को 8 से भाग दिया तो उत्तर आया 1, और 1 और 2 क्या हो गए 3, 1 और 2 कितने हो गए 3, और 4 में से 3 जाएंगे तो पीछे क्या उत्तर आएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह देखोगे तो 16 भाग 5 प्लस 3, 5 प्लस 3 किया तो 8 हो गए, ये भाग है, और इधर है 16 और इधर है आपका प्लस 1। तो अब यहाँ क्या करना है आपको, ये दोनों हैं इनको भाग देना, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 प्लस ये 1, तो 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। इसी तरह देखोगे 6 को तो 2 और 3 को गुणा किया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इधर है आपके 10, और 10 और 6 जोड़े तो 16 हो गए। इस तरीके से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं इससे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। दी गई संख्याओं को हल करें। यहाँ आपको देखना है, इसको हल करना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया हो गए 25, और फिर अपन जोड़ करेंगे तो 25 और 8 हो गए आपके 33, और 33 में से 4 माइनस करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा 29। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को पूरा करेंगे, ब्रैकेट के बाद भाग को करेंगे, भाग के बाद में गुणा करोगे,
गुणा के बाद में जोड़ करोगे, जोड़ के बाद में बाकी करोगे। ये बोर्ड मास का नियम ऐसे चलता है। अगला देखोगे तो इन दोनों को गुणा किया तो 8 का पहाड़ा 6 बार बोला तो 8 संग 48 हो गए, और फिर 48 को प्लस किया 3 से 51 हो गए, और 51 में से 6 माइनस कर दिए तो उत्तर क्या आ गए, 45 आ गए। इसी तरह आगे और देख लेते हैं। 12 को 3 से गुणा किया तो 12 तिया 36 हो गए आपके, 36 में 12 जोड़े तो हो गए आपके 48, और फिर 48 में से आपको 2 माइनस करना था तो उत्तर आ गए 46। आगे देखते हैं घ, चौथे का घ। दोनों को गुणा करोगे तो 20 दूने हो गए 40, प्लस ये हो गए 20 हो गए आपके, दोनों को मिलाए तो 60, और माइनस कर लो ये 10, माइनस 10 बराबर 50 उत्तर आ गए। देखते हैं 5 नंबर प्रश्न को। 5 नंबर प्रश्न आपका बच्चों, निम्न तालिका में दी गई संख्याओं का योग करना है। ये तालिका है, इसका योग करना है। उत्तर किस में आता, धनात्मक आ रहा है या ऋणात्मक आ रहा है, और योगफल आ रहा है तो कितना आ रहा है। यहाँ देखोगे तो माइनस के 8 हैं, यहाँ है प्लस के 6। आपने रेखा चित्र कई बार पढ़ा होगा, तो ये शून्य है यहाँ पर, और शून्य से -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, ये सब माइनस में है आपके। अब ये चीज़ें माइनस में हैं। अब इसमें प्लस क्या करना है, -8 में प्लस करना -6, तो -6 प्लस 6 प्लस करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, उत्तर क्या आ जाएगा, -2 है वो आ जाएगा। अब -2 धनात्मक है या ऋणात्मक है ये पता आप करना, तो ये आपका ऋणात्मक है क्योंकि माइनस में है। अगला देखोगे -14 है पहले से, और उस -14 में से 8 प्लस करने हैं। 8 क्या करने हैं, प्लस करने हैं, तो 8 प्लस करने हैं, तो यानी माइनस ये और ये क्या है, माइनस और प्लस है। नियम क्या था, नियम ये था कि माइनस प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। प्लस माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। तो ये प्लस माइनस बराबर माइनस हो गया, इसका मतलब -14 और -8 कितने हो गए, -22 हो गए, ये भी धनात्मक है। आगे देखोगे +27 और इधर माइनस प्लस हो गए, तो ये माइनस हो जाएगा, तो +27 है इधर, इधर है आपके प्लस के 27 और इधर माइनस प्लस माइनस हो गए, तो +27 और -13, यानी आप क्या करोगे, +27 में से -13 करोगे तो आपके कितने बचेंगे, +27 उसमें -13 करोगे 14 बचेंगे, और वो भी प्लस के बचेंगे क्योंकि ये प्लस वाली संख्या बड़ी है, माइनस वाली छोटी है, इसलिए प्लस के 14 बचने वाले हैं, और ये एक आपकी धनात्मक संख्या है। आगे गए देख लो, -35 प्लस -21, -35 प्लस -21 कहने का मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -35 में से -21 करने हैं, और -35 में से -21 करने हैं, तो ये आपके जुड़ जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 56 हो जाएंगे और ये धनात्मक संख्या हो जाएगी। इसी तरह कार्यपत्रक नंबर 98 को देख लेते हैं। 98 जो कार्यपत्रक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं, भाग की समझ विकसित कर पाना। आप इसमें भाग की समझ है वो विकसित करोगे। तो देखते हैं इसका पहला प्रश्न कि यहाँ पे आपको बॉक्स खाली मिलेंगे, मैंने यहाँ भर दी है, आप यहाँ समझना। 12 का पहाड़ा बोलोगे, 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजा 60, 12 छक्के 72, तो 6 तो मैंने ऊपर लिख दिया, लिखा हुआ था, और 72 मैंने ये नीचे लिख दिया। अब 82 में से 72 घटाएंगे तो पीछे कितना बचेगा, 10। 10 में 12 का भाग नहीं जाएगा, तो मैं अगली संख्या जो 6 है उसको नीचे उतार देता हूँ, तो 106 हो जाते हैं। 106 में 12 का पहाड़ा बोला तो 8 बार गया, तो 96 हो गए। 96 106 में 96 घटाए, शेषफल कितने बच गए, 10। तो उत्तर आया आपका 68, तो भागफल आ गया, शेषफल आ गया 10। इसी तरह है, इसको देखोगे तो 20 जो है, 20 में 56 का भाग देना है, तो 20 दूआ 40, 20 तिया 60, तो 60 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो अपन ने क्या किया, 2 बार ही दिया भाग, तो 2 यहाँ लिख दिया और 40 लिख दी, घटाई तो 16 बचे। अब अगली संख्या उतारी तो 160 हो गई। अब पूरा भाग जा रहा 8 बार, यहाँ 8 लिख दिया और यहाँ 160 लिख दिया, शेषफल 0 हो जाता है। आगे 22 वाला है, ये भी इसी तरह भाग दे करके इसे हल करना था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भाग आप अच्छी तरह से कर सकते हो, कोई इसमें ज़्यादा है नहीं, क्योंकि दोनों संख्या दे रखी है, आप आराम से कर सकते हो। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। भाग कीजिए और गुणा द्वारा उत्तर जांच कीजिए। जैसे इसको भाग करना है, तो यहाँ देखोगे तो 9 का भाग किया है 438 में, तो भागफल जो मिला है वो आपका 48 मिला है, और शेषफल जो मिला है वो आपका 6 मिला है। अब क्या करना था,
अब मैं इसको दोनों को 48 और 9 को गुणा करूँगा, तो गुणा करने पर मेरे को उत्तर जो मिला है वो 432 मिला है। तो गुणा करने पर उत्तर की जांच करेंगे तो ये 438 आना चाहिए, जबकि यहाँ आया 432। तो क्या कमी रह गई, क्योंकि जो शेषफल होता है वो 432 में जोड़ना होता है। जैसे ही मैंने शेषफल जोड़ा 6 तो आपके 438 आ गए, और यहाँ पर भी 438 है, इसलिए आपका भाग ये सही है। हमने उत्तर की जांच पूरी तरह से कर ली है गुणा करके, तो ये आपका भाग सही है। इसी तरीके से 900 में 10 का भाग देना था, फिर आप इनको आपस में गुणा करोगे तो वापस 900 आ जाते हैं, तो आपका भाग सही है। अगर 900 वापस नहीं आ रहे हैं तो आपका भाग गलत है। इसी तरह गै देखो, 3480 में 12 का भाग दिया तो 290 आया। अब 290 को 12 से गुणा किया तो वापस 3480 आ गया, इसलिए भाग आपका सही है। आगे देखना, 678 है, इसमें 6 का भाग देना है। 678 में 6 का भाग दिया तो 113 आ गए। 113 को मैं 6 से गुणा करूँगा, वापस 678 आ गए, इसका मतलब आपका भाग ये सही है। बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की तरफ। 3 नंबर प्रश्न है, गुणा करना है और गुणा करके पता करना है कि ये भाग आपका सही है या ये गुणा आपका सही है या गलत है। जैसे 21 को 16 से गुणा किया तो उत्तर आया आपके 336। अब ये 336 जो उत्तर आया ये सही है या गलत है, इसका पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस 336 के अंदर आपको 336 में 16 का भाग देना पड़ेगा। जब 336 में 16 का भाग देंगे तो ये जो संख्या है ये 21 आ जाएगी। अगर 21 आ रही है तो भाग सही है, नहीं तो आपका भाग गलत है। इसी तरह गै देखो कि 77 में 77 को 10 से गुणा किया, फिर गै देखो 93 को 12 से गुणा किया, फिर 85 को 15 से गुणा किया। गुणा करने के बाद में साथ ही साथ भाग करोगे और भाग करने पर आपको ये संख्या सेम नज़र आ जाएगी। ये संख्या गुणा करने भाग करने पर तो आपका भाग सही है, ये संख्या नहीं आ रही तो आपका भाग गलत है। अगला प्रश्न है कि यदि एक बर्तन में 4500 मिलीलीटर दही है, इससे 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं। तो 25 मिलीलीटर वाले कितने गिलास भरे जा सकते हैं, पता करने के लिए आप 4500 मिलीलीटर में 25 का भाग देंगे। तो जैसे ही मैंने 25 का भाग दिया तो 180 आया, तो 25 मिलीलीटर धारिता वाले 180 गिलास भरे जाएंगे। कितने, 180 गिलास है वो भरे जाएंगे। इसी तरह अगला कार्यपत्रक नंबर 99, भाग की समझ विकसित कर पाना। भाग कीजिए उसी तरीके से जैसे आपने पहले कार्यपत्रक में किया था। देख लेते हैं इसको भी कि ये भाग किस तरीके से करना है। यहाँ देखो कि 35 का भाग देना है, किस में देना है, 47,320 के अंदर देना है। 35 का पहाड़ा एक बार बोला, 35 आया, और फिर 47 में से 35 घटाए 12 बचे। 12 में 35 का भाग जाता नहीं तो मैंने अगली संख्या 3 है वो यहाँ पे उतारी, 123 हुआ। 123 में 35 का भाग दिया तो 105 आया और 3 बार भाग गया। अब 123 में से 105 घटाई तो 18 बचे। 18 में 35 का भाग नहीं जा रहा है तो मैंने 2 को या नीचे उतारा, हो गई 182। 182 में मैंने 35 का भाग दिया तो 175, 5 बार भाग गया। 182 में से 175 घटाई तो शेष बचे मेरे पास में 7। 7 में 35 का भाग नहीं गया तो मैंने 0 आ गया और उतार दिया। फिर 35 का भाग दिया, 35 दूना 70, 2 बार भाग गया और शेष फल आपके आगे 0। इसी तरीके से आपको ये गे और घे भी करने हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से हल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे कार्यपत्रक नंबर प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है आपका वो भी भाग से संबंधित है। 37,440 में 12 का भाग देना है। इधर 18,012 के अंदर आपको 10 का भाग देना है। इधर 40,535 में 13 का भाग देना है। ये भी भाग विधि से करना है, आराम से इसे हल कर सकते हो। अब आता है प्रश्न नंबर 3। ये भी आपको भाग ही करना है। इसमें भी 44,366 में 70 का भाग देना है। फिर इधर 65,580 में 12 का भाग देना है। फिर है 63,936 में 18 का भाग देना है। तो ये भी तीनों में शेषफल है आपका 0 ही रहने वाला, भाग पूरा जाएगा। आप आराम से भाग दे करके भागफल है वो प्राप्त कर सकते हो। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये होता है आपका भागफल। जो आपको भाग देने पर प्राप्त होता है वो प्राप्त क्या होता है, भागफल प्राप्त होता है। और जो शेष बचता है नीचे वो आपका शेष फल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है। उसे कहते हैं शेष फल। ये याद रखने की बात है।
बाकी भाजक और भाज्य ये आपका होता है भाजक और एक होता है भाज्य। ये दो चीज़ें और भाग के अंदर देखने को मिलती है। तो इसी के साथ आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त हो जाती है। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी क्लास हो जिसका नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल जाए। अगली क्लास आए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।